वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल के लिए हम देख लेते हैं कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना है और हीरो ज़ीरो ट्रेड हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी हुई तो हमें मिल सकता है। अदरवाइज़ कल बिना सोचे समझे हीरो ज़ीरो ट्रेड किया या कुछ एग्रेसिव ट्रेड करने का ट्राई किया तो वॉलेटिलिटी के अंदर आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होने के चांसेस है। अभी सबसे पहला पॉइंट ये समझो कि यहाँ से हमने ये बोला था कि ये कैंडल का हाई जब भी ब्रेक करेगा ना आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलेगा और उसके लिए आपको 1000 से आसपास आपको ट्रेड मिल सकता है। और वहाँ से देखो ये थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये कंजिक्यूटिव चला गया। और कल जो वीडियो बनाया था उसके अंदर आप देखो 15 मिनट चार्ट के अंदर सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। कल का वीडियो आपको यहाँ एंड स्क्रीन में पड़ा होगा या आप देख लो जाके चैनल में कि बोला था कि गैप अप खुलेगा ना तो यहाँ से ये नीचे आएगा और यहाँ कहीं सपोर्ट लेने के बाद वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। कल जाके दे सकते हो कि यहाँ से आपको शार्प सेलिंग मिल सकता है कि तो इतना अगर ये जो गैप है इतना अगर आप पॉइंट कैप्चर करना चाहते हो तो यहाँ से आप पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो। कल का वीडियो जाके देख सकते हो। आपको बोला था कि मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कल गैप अप खुल जाए, ठीक है। और हमने आईसीआईसीआई बैंक का कॉल इसीलिए कल दिया था 97 का 18.50 के आसपास दिया था और आज उसने हाई लगाया 32 का हाई लगाया, यानी कि एक लॉट के अंदर ट्रेड किए होते तो भी 8 से 10 हज़ार का आपको मिनिमम यहाँ प्रॉफिट होता। टीसीएस का हमने 75 पे दिया था, आज वो 185 का हाई लगाया है, आप जाके देख सकते हो। रिलायंस का दिया था 60 के आसपास को दिया था, 82 का उसने हाई लगाया। तो सभी और 45,800 का पुट हमने मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले ही बता दिया था कि छोटा स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करो। और वो 220 पे हमने बाय दिया था, वो 420 तक चला गया, आप वो भी देखो। तो ये सब इतने प्रॉफिट आपको अभी जो मिल रहा है वो आपको अभी कैप्चर करके रखना चाहिए। और जब भी ये वॉलेटिलिटी का जैसा माहौल हो तब आपको उसमें से छोटा सा स्टॉप लॉस देके मार्केट को सिर्फ सस्टेनेबिलिटी में आपको चेक करना कि किस तरह से हार्ड मार्केट में ट्रेड करना है। तो अभी कंजिक्यूटिव बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। 1 सितंबर इसी कैंडल से कंजिक्यूटिव लगातार बहुत ही अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं। तो अभी स्टॉप लॉस हिट हो गए तो नो प्रॉब्लम। अभी हमने मान लो कि 1000 या 1200 प्रॉफिट बैंक निफ्टी में कैप्चर किया है तो उसके अंदर हमें सिर्फ यहाँ 100 या 200 पॉइंट का जो प्रॉफिट है वो हमें मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड और समझ के यहाँ देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कल जाके दे देंगे, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो हम रेडी है इतना स्टॉप लॉस देने के लिए। और जब भी टारगेट लेंगे वीकली में या मंथली में तो मिनिमम 1000 पॉइंट 3000 पॉइंट का हमें टारगेट लेना ही है। ये होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ये साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो ऐसा प्रैक्टिस के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ही प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है। अभी ये समझो मैंने बताया था कि यहाँ से ये सेलिंग आया है तो यहाँ कहीं से आपको सेलिंग आ सकता है और एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास मार्केट ओपन हुआ और सेलिंग आया और यहाँ आके यहाँ थोड़ा सा ये सपोर्ट लेने के लिए ट्राई करके यहाँ बीच में क्लोजिंग आया है। लेकिन ये सेलिंग नहीं है, ये क्या है कि मैंने कल बताया था कि ये जो लोग हैं लगातार ये जो प्रॉफिट में है ये लोग यहाँ से बाय किए या प्रॉफिट बुक करेंगे तो भी यहाँ सेलिंग आ सकता है। अभी मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रेंज बन चुका है, ठीक है। अभी इसका आप देखो कि 45,893.80 यानी कि 45,900 से लेके 45,322 यानी कि 300 तक का 600 पॉइंट का ये पूरा एरिया है। तो इतनी बड़ी रेंज के अंदर मार्केट वॉलेटाइल ही हो सकता है, आपको वन साइड ट्रेड नहीं मिल सकता। वन साइड ट्रेड कौन सी सिचुएशन में मिलेगा वो सबसे पहले समझो। 15 मिनट चार्ट में मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि हीरो ज़ीरो और इंट्राडे में हमें कल कैसे ट्रेड करना है। अभी सबसे पहले बैंक निफ्टी का आप क्लोजिंग देख लो, 45,511.35 का क्लोजिंग है, ठीक है। अभी मान लो कि मार्केट फिर से फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, और अपर साइड जा रहा है तो क्या होगा कि यहाँ से ये कैंडल जैसे रिजेक्ट हुआ इसी तरह से ये जो सेलिंग का ये लेवल है यहाँ से जाने के बाद तुरंत यहाँ से सेलिंग आएगा और वॉलेटाइल हो जाएगा। नीचे गया तो यहाँ सपोर्ट है तो यहाँ सपोर्ट हिट करके ये फिर से बाउंस बैक हो जाएगा। तो ये एरिया के अंदर हो सके तब तक ट्रेड इग्नोर करो। अगर आप एडवांस ट्रेडर हो, आपके पास एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है तो आपको किस तरह से ट्रेड करना है कि जैसे ही मार्केट यहाँ से अपर साइड जाता है आप क्विकली यहाँ से कॉल बाय कर सकते हो और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 20 से 30 रुपये का 20 से 30 पॉइंट का डाल के आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। फिर अगर ये अपर साइड जाने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से आपको क्वांटिटी ऐड करना चाहिए 45,650 के ऊपर निकलने के बाद आपको क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है
तो यहाँ जब तक ये 45,450 टेस्ट करने के बाद थोड़ा अपर साइड जाने के बाद अगर ये ब्रेक करता है ये लेवल, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज ये ट्रेड भी इग्नोर कर देना है, ठीक है। अगर मान लो कि फिर से मार्केट गैप अप खुल रहा है डायरेक्ट 45,650, तो यहाँ से मार्केट अपर साइड जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कंफर्मेशन के लिए 1 मिनट सिर्फ यहाँ वेट करना है। अगर ये लेवल सस्टेन करके अपर साइड जा रहा है तो आप कॉल बाय कर सकते हो, और आपका टारगेट आज का ये जो हाई है 45,900 यानी कि 893.80 का, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। लेकिन यहाँ से अगर मान लो कि गैप अप खुलने के बाद नीचे आया तो फिर से ये रेंज में फंस जाएगा, तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा आपको कुछ भी बड़ा ट्रेड नहीं मिल सकता, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है डायरेक्ट 45,300, अगर ये बड़ा गैप डाउन खुल गया और 1 मिनट सस्टेन नहीं किया और डायरेक्टली नीचे जा रहा है ना, तो यहाँ से आपको पुट के साइड बाय करना चाहिए, और 1:2 1:3 का आपको टारगेट रखना चाहिए। 20 से 30 पॉइंट का ही आपको मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ कुछ टाइम ऐसे स्पेंड करेगा फिर जाएगा, तो ये कभी सेलिंग होगा नहीं। तो आपको समझ जाना है ऐसे हिट हुआ तो छोड़ दो मार्केट। अगर गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो यहाँ से 45,300 के आसपास से आज का जो क्लोजिंग है 45,490 का, ठीक है, तो यहाँ तक 500 का, तो यहाँ तक मार्केट आपको ट्रेड दे सकता है मॉर्निंग में। तो इतना प्रॉफिट अगर कैप्चर कर सकते हो इतने पॉइंट, तो ही यहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज ये ट्रेड भी इग्नोर कर दो। अभी हीरो जीरो के लिए समझो आप, 45,650 से लेके 44,450, ये 200 पॉइंट का जो रेंज है उसके अंदर फर्स्ट हाफ में यहाँ मार्केट वॉलेटिलिटी करके अगर यहाँ बना रहा, ठीक है। अभी मैं 3 पॉसिबिलिटी आपको बताऊंगा कि किसके अंदर हीरो जीरो आपको बेस्ट ट्रेड मिल सकता है। और अगर ये 12:30 से 1:30 बजे के आसपास या 11:30 के आसपास अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ से कोई भी 20 या 30 रुपये का बैंक निफ्टी का आपको प्रीमियम बाय करना चाहिए कॉल के साइड, और उसका टारगेट 60, 80 और 100 तक आप रख सकते हो। फिर अगर बड़े टारगेट के लिए आप यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ में ये अगर ये रेंज बनाने के बाद अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए, और बैंक निफ्टी का 25 से लेके 30 का कुछ भी आपको बाय करना चाहिए पुट के साइड, और 60, 80 और 100 तक का आप यहाँ टारगेट रख के उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करो, यानी कि अगर फ्लो में जाता है तो 150, 200 तक का भी टारगेट भी आप कैप्चर कर पाओ। लेकिन अगर मान लो कि फर्स्ट हाफ में मार्केट यहाँ से अपर साइड चला गया, फिर सेकंड हाफ में नीचे आ गया, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी हीरो जीरो मिलने की। लेकिन फिर भी यहाँ रेंज बनाने के बाद अगर दोबारा ये अपर साइड जाता है, तो यहाँ से आप हीरो जीरो के लिए स्मॉल क्वांटिटी में कॉल के साथ ट्रेड कर सकते हो। और इसका टोटली रिवर्स मान लो कि पहले हाफ में मार्केट नीचे चला गया और सेकंड हाफ में यहाँ रेंज बनाने के बाद अपर साइड जा रहा है, तो यहाँ से आप कॉल के साइड भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि सबको समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो 2 बार वीडियो देखो, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सअप में मुझे कोई मैसेज या कॉल कर सकते हो, तो मैं आपके कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर दूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। और ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये एक एजुकेशनल ट्रेड्स है और आपको ये रिस्की ट्रेड होते हैं, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट करने के बाद ही, एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छे से आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच।